अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैंने उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर स्टार्ट किया था। उर्दू कवायद को दो भागों में डिवाइड की थी। पहला भाग था हिस्सा सर्फ और सेकंड था हिस्सा नह। और मैंने सेकंड को स्टार्ट नहीं किया था, अभी पहला ही भाग चल रहा है, हिस्सा सर्फ। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हिस्सा सर्फ में हम अल्फाज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये अल्फाज लफ्ज़ क्या होता है, सबसे पहले इनको जानेंगे। लफ्ज़ का ही जो प्लूरल वर्ड होता है वो अल्फाज होता है, इसका सिंगुलर है वो लफ्ज़। लफ्ज़ को इंग्लिश में वर्ड और हिंदी में शब्द कहते हैं। तो लफ्ज़ क्या होता है? हमारे मुंह से जो कुछ भी आवाज़ निकलती है उसे ही लफ्ज़, वर्ड और शब्द कहते हैं। मैंने लफ्ज़ को दो भागों में डिवाइड किया था, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ महमल। लफ्ज़ मौजू मतलब जिसका अपना कुछ रियल माना मतलब होता है उसे हम लफ्ज़ मौजू कहते हैं। और लफ्ज़ महमल जिसका अपना कोई माना नहीं होता लेकिन फिर भी हम बोलचाल में उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसे लफ्ज़ महमल यानी कि मीनिंगलेस वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल, कलम, किताब, मस्जिद, ये सब क्या है? इसका अपना रियल माना है। ऐसे समझ सकते हैं कलम लिखने की चीज़ है, किताब पढ़ने की चीज़ है, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है। तो इसका अपना माना है ना, तो जिसका अपना माना उसे लफ्ज़ मौजू बोलेंगे और जिसका अपना माना नहीं उसे लफ्ज़ महमल। जैसे एज फॉर पानी, ऊनी। तो पानी क्या है? पानी लफ्ज़ मौजू है, जबकि ऊनी, ऊनी इसके साथ इस्तेमाल तो किए लेकिन ऊनी का ये कोई लफ्ज़ ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जिसका मतलब नहीं हो लफ्ज़ महमल। तो यहाँ पर लफ्ज़ महमल ऊनी हुआ। फिर बातचीत, बात क्या है? लफ्ज़ मौजू है। चीत क्या है? चीत का कोई अपना मतलब ही नहीं है लेकिन इस्तेमाल हम इसके साथ करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। ये चीत क्या हुआ? लफ्ज़ महमल हुआ। मतलब वैसे वर्ड जिनका अपना कोई मानी मतलब नहीं होता उसे मीनिंगलेस वर्ड यानी कि लफ्ज़ महमल बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आज जो स्टार्ट करवाने जा रहे हैं आगे, क्योंकि मैंने उसे कंप्लीट करवा दिया था, इसे रिपीट करवा दी। बनावट के एतबार से अल्फाज की दो किस्में होती है। बनावट के एतबार से अल्फाज की दो किस्में होती है। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बनावट के एतबार से और ऐसे पूछते हैं कि माना के एतबार से। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बनावट के एतबार से अल्फाज की दो किस्में होती हैं। नंबर एक, मुफरद अल्फाज और नंबर दो, मुरक्कब अल्फाज। मुफरद का मतलब मैं पिछले वीडियो में बता दी थी। मुफरद अकेला, सिंगल, वाहिद। तो ये नंबर वन मुफरद और नंबर टू मुरक्कब। मुफरद में अकेला, बामाना। बा का मतलब होता है, बामाना मतलब जिसका कोई माना हो। तो अकेला बामाना लफ्ज़ को कलमा या मुफरद लफ्ज़ कहते हैं। मतलब जो अकेला हो और जिसका कुछ न कुछ माना हो। बामाना मतलब जिसका कुछ माना हो। तो ऐसा लफ्ज़ जो अकेले हो और उसका कुछ माना हो उसे लफ्ज़ मुफरद कहते हैं। देखिए, अकेला बामाना लफ्ज़ को कलमा या मुफरद कहते हैं। जैसे रहमत, इसका अपना एक माना है। दौलत, दौलत इसका भी अपना कुछ माना है। मोहन, इसका ये एक आदमी का नाम है, इसका माना है। अकल, अकल ये भी एक माना है। तो मतलब वैसा अल्फाज जो अकेला हो, तो ये क्या है? अकेला, वाहिद है ना, वाहिद हो और जिसका अपना कुछ माना हो उसे हम मुफरद लफ्ज़ कहते हैं। और सेकंड है मुरक्कब। किसी बामाना लफ्ज़ के मजमुआ को कलाम कहते हैं। मजमुआ मतलब क्या होता है? समूह, है ना। मतलब एक से ज़्यादा को हम मजमुआ बोल सकते हैं। तो किसी बामाना लफ्ज़ के मजमुआ को मतलब समूह को कलाम कहते हैं। जैसे इसमें क्या था? अकेला था, रहमत, दौलत, ये सब अकेला अकेला अल्फाज था। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे दो है, एक रहमत है और दूसरा अल्लाह है। दो हुआ। अकल है और दूसरा मंद है। मतलब यहाँ पे दो अल्फाज लफ्ज़ आ रहे हैं तो दो लफ्ज़ के मजमुआ को यानी कि अल्फाज बनाइए। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? ये लफ्ज़ मुरक्कब कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल नहीं है, यहाँ पे डबल है। एक रहमत है, दूसरा अल्लाह, मतलब रहमतुल्लाह। ये कलाम कहलाएगा। अकल, यहाँ पे मैंने सिर्फ अकल का ऑप्शन दिया था तो अकल क्या था? मुफरद लफ्ज़ था। और यहाँ पे अकल के साथ मंद भी लगा हुआ है, मतलब अकलमंद। यहाँ पे मजमुआ हुआ, लफ्ज़ का क्या हुआ? मजमुआ हुआ। तो जहाँ पे लफ्ज़ का मजमुआ हो और जिसका अपना उसका माना भी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? लफ्ज़ मुरक्कब बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मोहन का ऑप्शन दिया था तो यहाँ मोहन क्या था? सिंगल था यहाँ पे, और यहाँ पे मोहन कुमार ये नाम हुआ। तो मतलब एक मोहन हुआ और दूसरा क्या हुआ? कुमार हुआ। तो मतलब इसका अपना एक माना भी जाहिर हो गया। और यहाँ पे दो लफ्ज़ भी आ रहे हैं तो मतलब लफ्ज़ का मजमुआ हुआ। तो जहाँ पे लफ्ज़ का मजमुआ हो, सिंगल लफ्ज़ नहीं होनी चाहिए, लफ्ज़ का मजमुआ हो और जिसका कुछ न कुछ माना हो, वैसे लफ्ज़ को क्या बोले? अल्फाज को हम क्या बोलेंगे? कलाम बोलेंगे। इसमें कलमा बोलेंगे और इसको कलाम बोलेंगे। कलमा मतलब सिंगल होनी चाहिए और उसका कुछ मतलब होनी चाहिए। और कलाम में क्या होता है? सिंगल नहीं होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, ट्रिपल होनी चाहिए और उसका क्या हो? उसका अपना कुछ ना कुछ रियल माना हो तो उसे लफ्ज़ मुरक्कब कहेंगे। समझ गए? उसके बाद मैंने यहाँ पे अभी बताई कि बनावट के एतबार से था दो किस्में। लफ्ज़ की बनावट के एतबार से दो किस्में था और यहाँ पे माना के एतबार से अल्फाज की तीन किस्में हैं।
माना के मतलब बनावट के एतबार से 2 ही है, और माना के एतबार से कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। नंबर 1 है लफ्ज़ हकीकी, नंबर 2 है लफ्ज़ मिजाजी, और नंबर 3 है लफ्ज़ इस्तिलाही। दोस्तों इन तीनों को मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार करें। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।